हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूडीसी की मेंस की किस तरह से आपको तैयारी करनी है। भाई आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको अब तैयारी में लग जाना है। बहुत कम टाइम है, तो एग्ज़ाम डेट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, सेक्शन वाइज किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलो। भाई जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो एग्ज़ाम की वो रहेगी भाई 30 अप्रैल। ये एक्सपेक्टेड डेट है, तो यानी आपके पास लगभग 30 दिन है। भाई जान लगा दो इन 30 दिन में। 30 डेज़ है आपके पास। 30 डेज़ अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता इस एग्ज़ाम का, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी है, आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। तो अब बात करते हैं भाई, सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसका पेपर जो आएगा ना वो काफ़ी इजी आएगा। लेवल जो होगा क्वांट का काफ़ी इजी आएगा। 50 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आपको भाई 48 प्लस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। 50 ही करने पड़ेंगे, ये मान लो आपको। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको किस तरह से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बेसिक चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। और कैलकुलेशन, इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर आपने कैलकुलेशन मजबूत कर ली तो आप पेपर को बहुत जल्दी टाइम पे कर लोगे, जिसकी वजह से आप अपना ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो भाई आपको थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है। डेली कम से कम 1 घंटा आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 1 घंटा आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। तो ये हो गया भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। इस पे भाई थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको, और ख़ास तौर से इन दोनों सेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जीके आपको रिवाइज करनी है, डेली पढ़नी है, बट ये जो 2 सेक्शन है ना इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको। अब मैं बात आपको बता देता हूँ। देखो करंट कितनी करनी है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने की करंट करके जाना भाई आप। 4 महीने की करंट करके जानी है। हालांकि आपको प्री में पता होगा कि जैन की आई थी, बस सारे क्वेश्चन उसी के थे जनवरी मंथ के, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको इन चारों मंथ की करके जानी पड़ेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, चारों मंथ की आपको अच्छे से करंट अफेयर करके जानी है। और स्टैटिक जीके पे भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। स्टैटिक जीके स्ट्रांग होनी जरूरी है भाई, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो डेली आपको 2 से ढाई घंटे आपको इस पे देने पड़ेंगे जनरल अवेयरनेस पे। तो भाई ये हो गया जनरल अवेयरनेस का। अब बात कर लेते, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ उसके, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको थोड़ा इन पे फोकस करना है। ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, देख देख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, बुक्स, डांस, गवर्नर्स, सेक्रेटरी, न्यू अपॉइंटमेंट्स, नाइबरिंग कंट्रीज, करेंसी, कैपिटल, ये सारे टॉपिक हैं। आपको स्टैटिक जीके मजबूत करके जानी पड़ेगी, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके चले जाना। अब बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग भाई थोड़ी सी ठीक ठाक आती है, ज़्यादा भी ठीक नहीं आती, बस इजी से मॉडरेट कह सकते हैं। इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आपको डेली भाई 2 घंटे या ढाई घंटे, 2 घंटे मान लो, 2 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं इसके। आपको उससे पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, आप समझ जाओगे, तो उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। और देखो भाई बात करते हैं पजल की। पजल कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे भाई आपको पजल के। मेंस के पेपर में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो पजल आप बहुत अच्छे से करके जाना। इस पर डेली आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि इसमें जो पजल का क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इजी आता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप बहुत कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो आपको बस इन्हीं 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो बेसिक पूछते हैं इसमें, और थोड़ा पजल पे आप काम करके जा सकते हो, तो आप अच्छी तरह से रीजनिंग कर जाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख के जाने हैं भाई आपको। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं भाई इंग्लिश की। इंग्लिश में भाई आपको ग्रामर को 40 मिनट देने हैं डेली। ग्रामर आपने कर ली, उसके बाद आपको रीडिंग करनी है। ये सेक्शन भाई काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, रीडिंग सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, तो भाई मतलब रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सारी इंग्लिश ही इसकी वजह से हो पाएगी आपकी। रीडिंग आपको डेली 30 मिनट के आसपास देनी पड़ेंगी, 30 से 35 मिनट। तो आपको रीडिंग अच्छी करके जानी है, ताकि कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत ना आए, और भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग हमारी ठीक रहेगी तो हम काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको 30 मिनट के आसपास रीजनिंग पे देनी है। और 1 घंटे के आसपास आपको डेली वोकैब करनी है, एंटोनियम वगैरह, सिनोनियम वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देख के जाने हैं। तो आपको वोकैब पे थोड़ा सा ध्यान देना है।
और टोटल 2 घंटे के आसपास आपको इंग्लिश पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से भाई आपको करनी है इंग्लिश तैयार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट होता है भाई 2 घंटे का। 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना ही देना है। और मॉक टेस्ट कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप उसकी एनालिसिस भी कर लोगे। एनालिसिस से क्या फ़ायदा होने वाला है आपको भाई? एनालिसिस से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना बेकार है। तो एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपको देखना पड़ेगा आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, वीक पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। जो भी सेक्शन कमज़ोर है उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो एक मॉक टेस्ट अब से डेली एग्ज़ाम तक आपको देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट डेली। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया भाई 10 घंटे का स्टडी प्लान। अगर आपने ये अच्छे से फॉलो कर लिया, 1 महीने 10 घंटे भाई डेडिकेटेड आपको पढ़ना है डेली। टाइम नहीं बताना, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कॉपी लेके बैठ गए। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। और 1 महीना भाई आपकी जॉब 100% लग जाएगी। इसमें ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता इसका, बस आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है 1 महीने तक। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।